किसी वक्त में असम के एनसी हिल्स के जतिंगा के संतरों ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन साल दर साल से यहाँ के संतरों के पौधों को अज्ञात बीमारी नष्ट कर रही है। एक तरफ जहाँ बागवानी विभाग से उम्मीद है कि किसी ठोस कदम के जरिए एक बार फिर यहाँ के संतरों के बागान फलेंगे फूलेंगे, तो वहीं दूसरी ओर इस साल जतिंगा के स्थानीय लोगों की मेहनत के चलते किसी तरह पैदावार को बाजार तक पहुँचाने की कोशिश की गई है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। सर्दियों में अक्सर हम ऐसी डाइट लेना पसंद करते हैं जिसमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे, साथ ही मौसमी बीमारियों से बचाव भी हो सके। इसी तरह सर्दियों में मौसमी फलों का स्वाद भी लोगों को खूब भाता है। संतरा सर्दी में पाए जाने वाला ऐसा फल है जो देखने में जितना आँखों को भाता है, उतना ही खाने में मीठा और सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इस मौसम में संतरे की खेती करने वाले किसानों को भी काफी फायदा मिलता है। चलिए अब बात करते हैं जतिंगा के रसीले मीठे संतरों की। यहाँ एनसी हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल के अध्यक्ष ओबास्तिंग पाचुआन, जो जतिंगा के प्रसिद्ध संतरों के बागानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगर सब कुछ योजना अनुसार सही रहा तो अगले 5 सालों के भीतर दुनिया भर में मशहूर जतिंगा के संतरों को एक बार फिर पहचान मिलेगी। बीते दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इन बेहतरीन संतरों की वजह से जतिंगा को पहचान मिली और साथ ही यहाँ के स्थानीय किसानों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका भी मिला। लेकिन फिर संतरों के पौधों में अज्ञात बीमारी के कारण बागान उजड़ गए और एक बार फिर लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। हालांकि लोगों ने दोबारा संतरे की खेती करने की कोशिशें की, लेकिन अज्ञात बीमारी के कारण दोबारा फसल बर्बाद हो गई। जतिंगा में आप सभी को पता है कि बर्ड सुसाइड प्लेस कहा भी जाता है। जतिंगा जो है मिस्ट्रीज बर्ड सुसाइड प्लेस भी कहा जाता है, और उसके साथ साथ में जतिंगा इस नाम से भी पॉपुलर था कि यहाँ पर लोकल वेराइटीज़ का जो ऑरेंज जो है मिला जाता था, और यहाँ का ऑरेंज जो है काफ़ी डिमांड था। उसके बाद 20 साल पहले जब बिजी कंस्ट्रक्शन चला, हाईवे कंस्ट्रक्शन हुआ, उससे धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ का जो ऑरेंज जो है ख़राब होने लगा। लेकिन इस बार आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे ठीक मेरे पीछे में ठीक एक जतिंगा जो एरिया है, ब्रिज का ऊपर में एक कुछ महिला लोग यहाँ पे आके बैठा है। ये जो लोकल वेराइटीज़ का जो ऑरेंज जो है, लोकल वेराइटीज़ का कमला को लेकर, और यहाँ पर फिर से यहाँ पे लोग यहाँ पर आकर ऑरेंज का जो स्वाद जो है, ऑरेंज का जो टेस्ट जो है यहाँ का जतिंगा का, उसको खाने का फिर से मौका मिलेगा। और इस बार जो है थोड़ा ज़्यादा मात्रा पर यहाँ पे ऑरेंज जो है, कमला जो है ज़्यादा होने लगा है। जतिंगा का ऑरेंज तो इवन नाउ वर्ल्ड फेमस है। अगर कोई बीमार नहीं होने से तो आफ्टर 5 years आगे का फिर जतिंगा भी फिर उसका कमला तो फिर फेमस होगा बोल के दुनिया में। जतिंगा लोग जो ऑरेंज तो प्लांटिंग करा, तो फर्स्ट में तो इठू गया डिजीज जो बीमार थू जो स्टेम से अटैक करा। सेकंड टाइम में तो अभी तो थर्ड टाइम है। वहीं पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि बागवानी विभाग को इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए और जतिंगा में संतरों की खेती को दोबारा शुरू करने के लिए शोध और कदम उठाने चाहिए। एग्रीकल्चर में जो क्या सॉइल टेस्टिंग क्या है ना, ये लोग का अगर इस सब में थोड़ा टेस्ट करने से ये लोग का भी इनिशिएटिव लेने से हम लोग भी और भी आगे बढ़ेगा नहीं क्या फॉर कल्टीवेशन। इसलिए तो अभी तो बिल्कुल हम नहीं देखता जो एग्रीकल्चर इनिशिएटिव लेवल के, और दूसरा जगह में लिया ना नहीं लिया है, इसको तो हम भी मालूम है। पर्टिकुलर जतिंगा में तो ना इनिशिएटिव नहीं लिया। गौर करने वाली बात है कि पहले पूरा जतिंगा गांव संतरों के पौधों से भरा पूरा रहता था, लेकिन पिछले तकरीबन 20 सालों से जतिंगा में संतरों की पैदावार बामुश्किल हो रही है। लेकिन स्थानीय किसानों की कड़ी मेहनत के चलते किसी तरह जतिंगा की पहचान इन संतरों की थोड़ी बहुत पैदावार के जरिए लोगों की मुस्कान वापस लाने की कोशिश की जा रही है। हाफलोंग से स्वदीप हसामसा की रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।